जहां एक तरफ चाइना से पंगा ले रही है मेलोनी, तो वहीं तिब्बत में कौन सा बड़ा खेल हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इटली के एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पहली तैनाती पर इटली का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सहयोगियों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लेने के बाद दक्षिण चीन सागर से होते हुए फिलीपींस जाएगा। ये कदम विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन और उसके कुछ पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इटली के इस कदम को अप्रत्याशित माना जा रहा है। इटली को पूरे यूरोप में चीन का सबसे करीबी देश माना जाता था। इटली यूरोप का पहला देश था जिसने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग महत्वाकांक्षी परियोजना BRI पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि पिछले साल इटली ने खुद को BRI से अलग कर लिया। यूरोप का लगभग 40% विदेशी व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास किए हैं जो नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। चीन लगभग पूरे रणनीतिक जलमार्ग पर अपना दावा करता है। इटालियन विमानवाहक पोत कैवर इस सप्ताह अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई शहर डार्विन में है, जहां इटली मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 देशों के अभ्यास में लगभग 2 दर्जन लड़ाकू जेट का योगदान दे रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी भी भाग ले रहे हैं। इतालवी नौसेना के रियर एडमिरल जियानकार्लो सियापिना ने कहा है कि यह पहली बार है जब कोई विमानवाहक पोत अभ्यास में शामिल हुआ है। 8 स्टील्थी F-35B सहित 23 इतालवी जेट उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर निर्जन भूमि पर अपने सहयोगियों के साथ हवाई लड़ाई, हमले और अन्य ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। स्ट्राइक ग्रुप के कैरियर एयर विंग कमांडर कैप्टन डारियो कैस्टेली ने कहा है कि पिच ब्लैक हमें मुख्य F-35 समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका देता है। घर से दूर तैनाती के मामले में ये हमारे लिए एक विश्वसनीय रसद अभ्यास भी है। सियापिना ने कहा कि 2 अगस्त को मौजूदा अभ्यास समाप्त होने के बाद 1200 लोगों वाला मजबूत इतालवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहली बार दक्षिण चीन सागर से फिलीपींस जाने से पहले गुआम और जापान के अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र की यात्रा करेगा। सियापिना ने कहा कि उनके स्ट्राइक ग्रुप ने नेविगेशन ऑपरेशंस की कोई स्वतंत्रता संचालित करने की योजना नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि कैवूर फिलीपींस में मानवीय कार्य करेगा, मनीला में बंदरगाह पर जहाज के अस्पताल में बच्चों की सर्जरी करेगा। सियापिना ने कहा कि एक विमानवाहक पोत बस कहीं मौजूद होने से इसका प्रभाव पड़ता है, ये प्रभावित कर सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। फिलीपींस मनीला के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर रणनीतिक विशेषताओं के आसपास चीन की अस्थायी उपस्थिति को चुनौती दे रहा है। साउथ चाइना सी में पहले से ही बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के बीच में इटली का यहाँ जाना मतलब समझ लीजिए कि बवाल को और ज्यादा बढ़ाना है। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ इटली ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में भारत भी उतर रहा है और क्वाड ड्रिल की मेजबानी करने वाला है। दक्षिण चीन सागर में चीन के लगातार दबाव और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक विस्तार के बीच भारत इस साल बंगाल की खाड़ी में अन्य क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शीर्ष स्तरीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा और कहा जा रहा है कि इस नौसैनिक अभ्यास में एडवांस पनडुब्बी रोधी युद्ध पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही मालाबार अभ्यास का 28वां एडिशन अक्टूबर में भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जाएगा ताकि 4 देशों के बीच सैन्य अंतर क्षमता को और बढ़ाया जा सके। सूत्र का कहना है कि मालाबार में जटिल सतह वायु रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास के साथ साथ संयुक्त युद्धाभ्यास और एडवांस सामरिक अभ्यास किए जाएंगे ताकि युद्ध कौशल को बेहतर बनाया जा सके। अभ्यास के लिए 5वें देश को आमंत्रित करने की अभी कोई योजना नहीं है। मालाबार 1952 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था
अब इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया नियमित भागीदार के रूप में शामिल हो चुके हैं। इस साल मालाबार अभ्यास जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें एक ही चीज लग रहा है कि चीन अधिकांश देशों की रडार में सबसे ऊपर है। 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के साथ बीजिंग दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसियों विशेष रूप से फिलीपींस को विस्तारवादी क्षेत्रीय दावों के साथ मजबूत कर रहा है। साथ ही कई नए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी कर रहा है जो दुनिया को एक टेंशन दे रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ क्या तिब्बत मामले में खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी और जिस खबर में ये कहा गया था कि बैक चैनल से बातचीत चल रही है और चाइना तिब्बत से जो एग्जाइल इनके सरकार हैं उनसे बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत बिल पर हस्ताक्षर कर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि तिब्बत और चीन के बीच विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा। इसे लेकर निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रमुख पेम्पा सेरिंग ने दावा किया है कि अमेरिका के इस कदम से चीन बुरी तरह से आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि ये चीन के लिए एक बड़े झटके की तरह है। आपको बता दें, रिजॉल्व तिब्बत बिल में तिब्बत पर चीन के जारी कब्जे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत फिर शुरू करने का आह्वान किया गया है। हालांकि चीन ने इस एक्ट का विरोध किया और इसे अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। पेम्पा सेरिंग ने रिजॉल्व तिब्बत बिल पर चीन की प्रतिक्रिया का उल्लेख कर टिप्पणी की। उधर चीन ने कहा कि इस बिल की वजह से इसके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप होगा। पेम्पा सेरिंग ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले चीन ने बाइडेन से कहा था कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। अब हस्ताक्षर के बाद चीन का कहना है कि इस बिल को लागू न करें। सेरिंग ने रिजॉल्व तिब्बत बिल पर विश्वास जताते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया है कि इस कदम से चीन उल्लेखनीय रूप से अलग थलग पड़ जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन आगे भी इस बिल का जबरदस्त विरोध करेगा। तिब्बत ने साल 2021 से ही इस मामले पर अपनी रणनीति में बदलाव किया था। सेरिंग ने कहा कि जब हमने वर्ष 2021 में कार्यभार संभाला तो ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा था। कोरोना के प्रतिबंधों के हटने के बाद 2022 में मैं अमेरिका गया और उस दौरान हमने अमेरिकी सरकार से प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हमने उन्हें बताया कि हमारे आगे की रणनीति क्या होने वाली है। हमारी रणनीति ये थी कि हमने इस मुद्दे पर मुखर होकर अपना पक्ष रखा। राजनीति, समाज, आर्थिक, शिक्षा, कोई भी मुद्दा हो, हमने मुखर होकर अपनी बात रखी। जून में चीन ने इस विधेयक को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि वो इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करें, पर फिर भी यहाँ पर हुआ है। आपको बता दूं, यहाँ बैकडोर से बातचीत तो चल रही है पर इस बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत नहीं बल्कि तिब्बत यहाँ पर यानी तिब्बत की जो सरकार है वो यहाँ पर अपने तिब्बत के नाम को बदलने वाली है। मतलब जिस इलाके पे तिब्बत पर कब्जा करके चाइना ने अपने नए नए नाम देने शुरू कर दिए हैं, उन सारे नामों को बदलने वाली है तिब्बत की सरकार। भारत यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये रणनीति कितनी कारगर है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।